मयूरेश का सिद्धि बुद्धि के साथ पानी ग्रहण। उग्रसेन की मृत्यु का समाचार मिलते ही माता पिता छाती पीटने लगे। रानी दुर्गा के करुण कंदन से दैत्य नगरी में सर्वत्र शोक छा गया। दैत्यराज के लिए चंदन चिता तैयार की गई और रानी दुर्गा भी अपने पति के साथ सती हो गई। उसके बाद उग्रसेन के पिता चक्रपाणि उस नगरी के राजा हुए। विष्णु आदि सब देवताओं को मुक्त कर दिया तथा भगवान मयूरेश की सेवा में उपस्थित होकर उनकी स्तुति की और फिर निवेदन किया, प्रभु आप ही समस्त चराचरमय विश्व के उत्पत्ति पालन और संहार करता हैं। आपकी माया से मोहित हुए जीव आपको जान नहीं पाते। आज आपके दर्शनों का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, इस कारण हमारा जीवन सफल हो गया। मयूरेश ने प्रसन्न होकर कहा, राजन तुम्हारे पुत्र को मैंने विवश होकर मारा है, परंतु उसे मोक्ष प्राप्ति ही हुई है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इसलिए इच्छित वर मांग लो। चक्रपाणि बोले, नाथ यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे भवन और नगर को पवित्र करने की कृपा कीजिए। प्रार्थना सुनकर मयूरेश ने अपने गढ़ों के सहित गंडकी नगर में पधारे, जहां राजसभा में विद्यमान सभासदों, प्रजाजनों, मुक्त हुए विष्णु आदि देवताओं ने उनका स्वागत किया। वे स्वर्ण रत्न निर्मित भव्य सिंहासन पर विराजमान हुए, अत्यंत शोभायमान प्रतीत होते थे। इंद्र का मान भंग। राजा चक्रपाणि ने मयूरेश का पूजन किया और स्तुति करते हुए बोले, नाथ आज मेरा जीवन, मेरा भवन, नगर और सभी प्रजाजन धन्य हो गए। जिन परमात्मा के दर्शन अनेक जन्मों में तपस्या करके भी ऋषि महर्षि गण प्राप्त नहीं कर पाते, उनके मुझे साक्षात दर्शन हो रहे हैं। तभी भगवान मयूरेश की माया से मोहित हुए इंद्र ने कुपित होकर कहा, राजन तुमने सब बड़े बड़े देवताओं की उपस्थिति में एक बालक की प्रथम पूजा करके अपनी मूर्खता का परिचय दिया है। चक्रपाणि बोले, देवराज यद्यपि आप रुद्र, सूर्य, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि आदि समस्त देवताओं को मेरे पुत्र ने हरा दिया, उसके भय से समस्त देवता, सिद्ध, गंधर्व, ऋषि मुनि आदि यत्र तत्र छिपे रहे। भगवान विष्णु तक अपने अनुयायी देवताओं सहित बंदी बना लिए गए, किंतु परमात्मा मयूरेश ही समस्त वीरों सहित मेरे पुत्र का संहार करने में समर्थ हुए। इन्होंने उसके यहाँ बंदी देवताओं को मुक्त कराया, इस कारण मैं तो इन्हीं को प्रथम पूजा का अधिकारी समझता हूँ। इंद्र का समाधान ना हुआ देखकर मयूरेश ने घोर गर्जना की, जिससे समस्त ब्रह्मांड कांप उठा। ऐसा लगा मानो ब्रह्मांड विदीर्ण हो जाएगा। उससे असंख्य प्राणी मूर्छित हो गए। सूर्य के समान प्रकाश से विश्व व्याप्त हो गया। उसके बाद देवताओं ने मयूरेश के रूप में 10 भुजी गजानन भगवान के साक्षात दर्शन किए। फिर तुरंत ही 10 भुजी गजानन के स्थान पर मध्य में पद्मासन पर विराजमान हुए। वक्रतुंड अग्निकोश में शिव जी, नेस्तृत्य में सूर्य, वायव्य में पार्वती जी और ईशान कोश में बैठे भगवान नारायण के दर्शन हुए। इससे समस्त देवगण भ्रमित हो गए। तभी आकाशवाणी हुई, परम पिता परमात्मा गजानन ही 5 रूपों में प्रकट होते हैं। वे सभी विघ्नों के नाशक तथा देवता, मनुष्य, यक्ष, राक्षस और नाग सभी के पूज्य हैं। केवल इनकी पूजा ही समस्त देवों की पूजा संपन्न हो जाती है। इसलिए भेद बुद्धि का त्याग करना ही श्रेयस्कर है। तभी सब देवताओं ने भगवान मयूरेश के ओमकार रूप के दर्शन किए। इससे उनका भ्रम तुरंत दूर हो गया और सब उच्च स्वर में मयूरेश की जय बोलने लगे। फिर सभी देवताओं ने उनके श्रद्धा भक्ति सहित पूजन किया। राजा चक्रपाणि ने भी उनका षांडोपचार पूजन कर स्तुति की। इसके अनंतर नारद जी ने कहा, भगवान मयूरेश ने प्रतिज्ञा की थी कि समस्त देवताओं को बंधन मुक्त कराने के पश्चात ही विवाह करूंगा। इनकी वह प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है, तो अब सिद्धि बुद्धि का विवाह इनके साथ होना शेष है।
अतः कमलोद्भव ब्रह्मा जी शीघ्र ही उस कार्य को संपन्न कर दें। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह मयूरेश के साथ कर दिया। फिर विदा करते हुए हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे, प्रभु, आज मेरी अभिलाषा पूर्ण हो गई। इन पुत्रियों का पालन मैंने बड़े लाड़ प्यार से किया है। अब इनकी रक्षा आप स्वयं करते रहें। मयूरेश ने ब्रह्मा जी की बात स्वीकार की। तभी दैत्यराज के वहां बंदी देवताओं ने प्रार्थना की, प्रभु, आपकी कृपा से हम बंधन मुक्त हो गए हैं, इसीलिए अब हमें स्वधाम गमन की आज्ञा दे। मयूरेश ने देवताओं और ऋषि मुनियों के प्रति आदर भाव प्रदर्शित करते हुए जाने की आज्ञा दे दी और वे सब उनका जय जयकार करते हुए अपने अपने स्थानों को चले गए। ओम गणेशाय नमः।